मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के अशोक बुद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। भगवान बुद्ध जयंती की शुभकामनाएं भी दी। भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वे सम्मिलित हुए। भारतीय बौद्ध महासभा के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र सोलंकी ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय बौद्ध महासभा उज्जैन के अध्यक्ष तारा जवादे ने की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध की कृपा हम सब पर बनी रहे। भगवान बुद्ध ने हमें जीवन में शांति, प्रेम, करुणा पर चलने का सिद्धांत दिया है। उसका अनुसरण करके हम विश्व को जीत सकते हैं। विश्व शांति का जो संदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया वो आज भी सार्थक है। भगवान गौतम बुद्ध के विश्व में सबसे ज्यादा अनुयायी भी हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करने वाला एकमात्र देश भारत ही है। विश्व बंधुत्व व सबके कल्याण की भावना हमारे लिए प्राथमिकता रही है। कोविड महामारी के समय हमने 40 से अधिक देशों की सहायता भी की। विश्व बंधुत्व का भाव लेकर चलने वाला देश केवल भारत ही है। भगवान बुद्ध व बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए सिद्धांतों से आज भारत पूरे विश्व में एक अलग स्थान भी रखता है। भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले जो बातें कही थी वह दुनिया के लिए आज भी अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान बुद्ध के जीवन से ज्ञान लेकर हम सारे भारतीय आगे बढ़ रहे हैं। विश्व बंधुत्व को अपनाते हुए प्रेम, करुणा, सत्य, समता के भाव को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान बुद्ध राजपाट छोड़कर जब ज्ञान की खोज में निकले थे और कठिन तप के बाद जो ज्ञान विश्व को दिया उसका अनुसरण ही हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समता मूलक समाज से हम उन्नति, विकास व सबके कल्याण के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सांची बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। बुद्धिस्टों के लिए सांची आना सौभाग्य की बात है। देश में बुद्ध सर्किट में सांची का प्रमुख स्थान भी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार बनाए गए तिथि, पूर्णिमा, अमावस्या, पखवाड़ा, 11 अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध का जन्म होना, पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी का जन्म होना, बड़े ही संत महात्माओं का जन्म पूर्णिमा को ही हुआ है। जिनका बौद्ध पूर्णिमा के दिन ही तीनों तरह से उनका अपना जीवन का जो उद्देश्य वो भी पूरा हुआ और सच्चे अर्थों में बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, ये 3 अलग अलग प्रकार से उनने अपने जीवन का निचोड़ देते एक तरह से भारत की आत्मा को दुनिया के सामने प्रकट करने का उनका अपना मार्ग। आज प्रेम, करुणा, मैत्री, शांति, त्याग का प्रकाश हमारे अगर हृदय में विद्यमान है तो उस हृदय में विद्यमान होने वाला ऊर्जा के स्रोत अगर कोई है तो वह महात्मा गौतम बुद्ध है। हमें आज के इस अवसर पर उनके अपने जो उनने कहा है भाया रत्रम इति, अर्थात भारत का अर्थ है जो प्रकाश में रत है वो भारत, जहाँ अंधेरा छटता है निकलता है, वो वास्तव में हमारे लिए उसी प्रकार का महत्व रखता है। और खास करके महात्मा बुद्ध के जीवन की विविध पक्षों को देखे जिसके आधार पर उनने अपना जीवन जिया, वो वास्तव में हमारे लिए तो और अपना महत्व बढ़ जाता है कि सच्चे अर्थों में मध्यस्थ दृष्टि से भगवान बुद्ध की आत्मा तो सांची में विराजमान है। तो सांची के माध्यम से दुनिया हमको अलग रूप में देखती है। कौन सा बौद्ध देश का पर्यटक धार्मिक पर्यटन करना आए और वो मध्य प्रदेश सांची नहीं आए, ऐसा लगता है उसका जीवन अधूरा है। आज के इस अवसर पर जब हम सांची से महात्मा बुद्ध का संबंध जोड़ते हैं तो हमारा उज्जैन का स्थान भी वही रहता है। मेरे अपने उज्जैन वासियों को बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा यहाँ उज्जैन का बौद्ध धर्म का वो जो ज्योति मिसाल है वो प्रकट होगा। आप जो चाहोगे वो सब होगा। हर साल की तरह इस साल भी हमने आयोजन रखा है बुद्ध पूर्णिमा का। और शेम साहब के 2 बार मिलने गए थे हम वास्तु के लिए, वो नहीं आ पाए और आज वो आए तो हम भारतीय बौद्ध सभा उनका तहे दिल से स्वागत करते, वंदन करते, अभिनंदन करते। प्रोग्राम है, अभी रैली निकलेगी, रैली के पश्चात यहाँ वापस आएंगे, पाठ होगा और माल्यार्पण भी होगी टावर पे बाबा साहब की प्रतिमा पर। उसके पश्चात भोजन दान भी होगा वहाँ पे
और हम सीएम साहब आए थे कानीपुरा महास्तूप के लिए उनने घोषणा करी है यहाँ से कि जैसा उनने बोला अपने उद्बोधन में कि मैं अध्यक्षता विकास प्राधिकरण जब से या इस चीज़ का नॉलेज है मेरे को करना है, उनने आश्वासन दिया है और हमें भी पूरा विश्वास है पूरे भारतीय बना समाज को या कम से कम 2000 मकान है भारतीय बौद्ध महासभा के, तो ये सबको विश्वास हो गया का सीएम साहब यहाँ का विकास करेंगे। आज वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जन्मोत्सव की पहले तो मैं समस्त देशवासियों का हार्दिक बधाई देता हूं और आज तथागत गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव के पावन पर्व पर हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन जी यादव साहब यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें पधारे और जो कानीपुरा बौद्ध महास्तूप हैं, जो महाकात्यायन राजा के शासनकाल से जो बुद्ध स्तूप है हमारा, और कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके उद्बोधन में आज घोषणा की है कि वहाँ का भी विकास करके उसको पर्यटक स्थल बनाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं और साधुवाद देते हैं और पूरे जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी विधायक जी आए सभी को धन्यवाद साधुवाद देते हैं।